नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आप सभी का स्वागत करती हूं रीना सुथार ऑफिशियल चैनल पर। एक ऐसे चैनल पर जहां हम बात करते हैं हमारी हाउस वाइफ्स के बारे में, गिग वर्कर्स के बारे में, ऐसे एम्प्लॉयज के बारे में जो अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अपने पैसे को कहां कैसे निवेश करें ताकि उस पैसे से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। जहां बात हो हमारे बच्चों की पढ़ाई के, अच्छे एजुकेशन की, तो वहां हमें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी परवरिश मिले, अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले। इसके लिए आज देखिए एजुकेशन में बढ़ती हुई दरों को देखते हुए, बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये बेहद ही जरूरी हो गया है कि आज जो हम कमा रहे हैं उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करें। और ये सारी जानकारी कि कहां पर कैसे इन्वेस्ट करने से आप आपके पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी बात करते हैं बैंक, अलग अलग बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट हैं उसके बारे में। अब मान लीजिए कि आप आपके पैसों को एफडी के तौर पर जमा कराने के लिए बैंकों में जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप भी जल्दबाजी में होते हैं और जो बैंक के एम्प्लॉयज होते हैं वो तो जल्दबाजी में होते ही हैं। कई बार देखिए जब आप एफडी कराने जाते हैं आपको कोई नहीं समझाता है कि आप 444 दिन वाली एफडी करवाएं या आप कौन सी एफडी करवाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, या अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है एफडी कराने के लिए तो आप आरडी का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से रिसर्च करके एफडी नहीं करवाएंगे तो उतना फायदा नहीं ले पाएंगे जो आपका हक है या आपको मिलना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं अलग अलग बैंकों में जो एफडी के रेट्स हैं उसके बारे में। इसके साथ देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एफडी के जो इंटरेस्ट है उसका दर अलग होता है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और इसके साथ साथ मैं वीडियो के अंत में बात करूंगी कि जिनके पास एक साथ जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, बैंक में एफडी नहीं करवा पा रहे हैं, वो आरडी के माध्यम से भी अपने भविष्य को सुरक्षित कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले समझिए वरिष्ठ नागरिक होने का वित्तीय लाभ क्या मिलता है आपको। 0.50% से लेकर 0.75% तक अतिरिक्त ब्याज का प्रीमियम आपको मिलता है। ये सामान्य नागरिक दर है। इसके साथ अगर हम बात करें सामान्य दर क्या है, अधिकतम रिटर्न किसमें मिलता है, लगभग सभी प्रमुख बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके मूल निवेश पर 0.15% का निश्चित अतिरिक्त ब्याज देती है। यानी जो नॉर्मल एफडी होती है उससे जो सीनियर सिटीजन की एफडी होती है उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। 5 साल से अधिक की टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट पर ये अंतर जो है 0.75% तक भी पहुंच जाता है। ये केवल प्रतिशत नहीं है, ये बिना किसी अतिरिक्त जोखिम के आपकी जमा पूंजी पर मिलने वाला गारंटीड टॉपअप है। तो इसके बारे में जरूर से ध्यान रखिएगा। ब्याज दरों का मास्टर डैशबोर्ड अभी आप देख पा रहे हैं। देखिए बैंक की अगर बात करूं तो एसबीआई सामान्य दरें जहां 3.50% से 7.10% तक जा रही हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिक दरें हैं 4 से लेकर 7.60% तक। इसके साथ पीएनबी की अगर बात करें तो 3.50% से 7.25% तक, और वरिष्ठ नागरिक दरें हैं 4 से लेकर 7.75% तक। बैंक ऑफ इंडिया की देखें तो उसका भी अंतर जो है आप देख पा रहे हैं। हर एक बैंक में कुछ कुछ अंतर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर दर की बात करें तो एसबीआई और पीएनबी के हैं। बैंक ऑफ इंडिया में 3.00% से लेकर 7.30% तक है। वहीं वरिष्ठ नागरिक दरें हैं 3.50% से लेकर 3.80% तक। एक्सिस बैंक की बात करें तो 3 से लेकर 7.20% तक, और 3.50% से 3.85% तक। वहीं पोस्ट ऑफिस देखिए सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस का है। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर से याद दिला दूं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो सरकारी है। कई सारे ऐसे जो हाउस वाइफ हैं उनके ये सवाल आते हैं कि मैम क्या पोस्ट ऑफिस में हम पैसे जमा करेंगे तो वो सेफ रहेंगे। 100% सेफ रहेंगे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन आप जब भी पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराते हैं तो आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस की जो ब्रांच होती है वहां पर जाकर ही आपका प्रीमियम भरना है या पैसे जमा कराने हैं। इंटरेस्ट रेट सामान्य दरों में कितना फर्क है आप देख सके। पोस्ट ऑफिस में जहां 6.90% से लेकर 7.50% है, वरिष्ठ नागरिक की दरें देखिए 6.90% से 8.20% है। ये जो है पोस्ट ऑफिस, यानी इतना अंतर है इंटरेस्ट में। अधिकतम ब्याज दर की अगर बात करें तो एसबीआई में
8.60%, पीएनबी में 7.75%, इसी तरीके से दूसरे बैंकों का भी अभी आप देख पा रहे हैं, और पोस्ट ऑफिस में 8.20% जो है ये अधिकतम ब्याज दर है। इसके साथ अवधि और योजना की बात करें तो देखिए एसबीआई में 400 दिन अमृत कलश की योजना है, पीएनबी में 400 दिन एफडी की योजना है, 400 दिन यानी सुपर 400 डेज की योजना है बैंक ऑफ इंडिया में, 15 महीने और 2 वर्ष की एक्सिस बैंक में है। और इसी के साथ पोस्ट ऑफिस जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है SCSS योजना के नाम से है। पोस्ट ऑफिस में सबसे अधिक 8.20% रिटर्न है, लेकिन इसके नियम बैंकों से बिल्कुल अलग है। अब इसको भी समझना जरूरी है, जहां पोस्ट ऑफिस जो है कुछ ज्यादा हमें ब्याज दे रहा है, वहीं पर नियम उसके अलग है। पोस्ट ऑफिस एक संस्थान, दो अलग अलग नियम है। यहाँ पर देखिए पोस्ट ऑफिस में निवेश अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए नियमों में कैसा फेरफार है। सामान्य टाइम डिपॉजिट की अगर बात करें तो नियम, वरिष्ठ नागरिकों को कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता, सामान्य और वरिष्ठ दोनों के लिए दरें समान है, यानी पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से ब्याज दर नहीं है। नॉर्मल जिनकी 60 साल से कम एज है उनके लिए भी, और 60 साल से ज्यादा एज है उनके लिए भी ब्याज दरें सेम है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन ज्यादा है। अधिकतम रिटर्न की अगर बात करें तो 7.50% तक 5 साल की एफडी पर यहां पर हमें मिल रहा है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर बात करें तो ये केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजाइन की गई एक विशेष सरकारी योजना है। अधिकतम रिटर्न है यहाँ पर 8.20% तक। वर्तमान में सबसे बेहतरीन ब्याज दर जो है वो पोस्ट ऑफिस मुहैया करा रहा है। यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और पोस्ट ऑफिस में निवेश कर रहे हैं तो सामान्य एफडी के बजाय सीधे SCSS का विकल्प आप चुनिए, ताकि आपको जो है अतिरिक्त लाभ मिल सके। इसके बाद देखिए निवेश की सही रणनीति अवधि का चुनाव। SBI अमृत कलश 400 दिन के लिए, BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया सुपर 400 डेज, PNB 400 डेज और एक्सिस 15 महीने, 1 महीना, 6 महीने और 1 वर्ष की अगर बात करें तो गोल्डन जोन 400 दिन से 15 महीने की अवधि, बैंकों में सबसे ज्यादा रिटर्न इसी विशेष विंडो में लॉक होता है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 15 महीने, 3 वर्ष और 5 वर्ष। अब देखिए जैसे कि हमने अभी तक समझा कि कौन सी बैंक कितना ब्याज दे रही है, अब संस्था का चुनाव करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। यदि निवेश की अवधि 5 वर्ष है तो 8.20% के लिए पोस्ट ऑफिस यानी SCSS सबसे बेहतर है आपको। लघु अवधि रणनीति की अगर बात करें तो यदि आप पैसा जल्दी वापस चाहते हैं तो 1 से लेकर 1.5 साल के बीच, जैसे तो बैंकों की 400 दिन वाली विशेष योजनाओं जिसमें 7.60 से लेकर 7.85% को चुन सकते हैं। और प्रीमियम का उपयोग करना चाहते हैं, हमेशा सुनिश्चित करें कि बैंक खाते में आपकी वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन स्थिति सही ढंग से अपडेट की गई है, ताकि आपको 0.50% का लाभ जो है खुद ब खुद मिल सके। तो देखिए अभी हमने समझा कि क्यों एक सही संस्था का चुनाव करना जरूरी है। इसके साथ साथ अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करने के लिए आप जिस भी बैंक को विजिट करते हैं उस बैंक में कौन सी स्कीम्स वगैरह चल रही है उसका पहले से आपको रिसर्च करके जाना भी जरूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में अलग अलग बैंकों के बारे में हमने बात की, साथ में हमने पोस्ट ऑफिस के बारे में भी बात की। अब अगला वीडियो मेरा इसी पर होगा कि जो पोस्ट ऑफिस इतना अतिरिक्त हमें ब्याज दे रहा है, तो एक मिनिमम रकम अगर हम 5 सालों के लिए बैंक में जमा करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा, या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इसका डिफरेंस समझाता हुआ अगला वीडियो मेरा मैं जल्दी से लेकर आऊंगी। अगर ये सारी जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।